ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय 6 भगवान के डाकिए। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। टॉपिक का भगवान मीन्स गॉड है और डाकिए मीन्स पोस्टमैन। तो जो भगवान है उनके डाकिए कौन है जो भगवान की चिट्ठियाँ लेकर आते हैं, वो हम इस लेसन में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि पक्षी और बादल मीन्स बर्ड और क्लाउड्स जो हैं वो कौन है? भगवान के डाकिए हैं, भगवान के पोस्टमैन हैं, जो क्या काम करते हैं? एक महादेश से मीन्स एक कंट्री से दूसरे महादेश को जाते हैं, दूसरी कंट्री तक जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते और हम भगवान की भेजी हुई इन चिट्ठियों का मीनिंग जो है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का मतलब होता है रीड करना। तो भगवान के द्वारा भेजी गई ये चिट्ठियाँ कौन रीड करता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ मीन्स नेचर जो है वो ही भगवान के भेजे हुए इन संदेशों को समझ पाती है। ये इंसानों के समझने के चीज़ नहीं है। ये बहुत किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं होते हैं इनके डाकिए। ये जहाँ चाहे वहाँ जाते हैं और अपनी बातें या भगवान का जो संदेश है वो नेचर तक पहुँचाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो हम इंसानों के लिए इस पैराग्राफ के अंदर बताया है कि हम लोग तो केवल क्या आंकते हैं मीन्स क्या उसका अर्थ निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं कि एक देश की धरती दूसरी देश की धरती को सुगंध भेजती है। किसके थ्रू? जैसे बादल हैं वो जो पानी लेके आते हैं उनके थ्रू, या फिर जो हवाएं हैं वो आती हैं, पक्षी हवाओं के साथ आते हैं, उनसे क्या होता है? एक देश की सुगंध